आज इस वीडियो में हम पुराणों का सामान्य परिचय देखेंगे। क्योंकि जो दूसरे नंबर का टॉपिक है उसके अंतर्गत पुराणों का सामान्य परिचय दिया हुआ है और इससे 1 या 2 अंक के प्रश्न आने की संभावना है। तो इसलिए आप लोग एक एक पॉइंट देखते चलें और इसमें जो आपको महत्वपूर्ण लगे वो लिखते चलें और सिलेबस के हिसाब से आप लोग तैयारी करें तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, एक भी टॉपिक आपके छूटने नहीं चाहिए। और यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी ये शेयर करें जिससे उनके पास भी ये वीडियो पहुँचे। चलते हैं शुरू से। पुराण का अर्थ है प्राचीन या पुरातन या अतीतकालीन। संस्कृत साहित्य में पुराण शब्द पुरा भवति इस विग्रह में पाणिनीय व्याकरण के सूत्र के द्वारा ट्यू प्रत्यय करने पर तू भाव का निपात कर युवोर नाकौ इस सूत्र से अन का आदेश कर णत्व करने पर पुराण शब्द जो है वो निष्पन्न होता है। इस व्युत्पत्ति से पुराण का अर्थ होता है इतिहास से संबंधित। जो इतिहास से संबंधित है वह पुराण है। पुराणीयते इस अर्थ में पुरा इस अव्यय पूर्वक नीय प्रापणे इस धातु से प्रत्यय करने पर पुराण जो शब्द है यह सिद्ध होता है। निरुक्तकार यास्क मुनि का कहना है कि पुराणम कस्मात् पुरानवम भवतीति पुराणम। ये कहा जो यास्क मुनि हैं उन्होंने क्या कहा, पुराणम कस्मात्। तो प्रश्न पहले पूछ लिया फिर उत्तर दिया पुरानवम भवतीति, अर्थात अतीत काल या पुरा काल में भी नवीन होता है। इस प्रकार यद्यपि यह शब्द पुरातन प्राचीन आदि अर्थों का वाचक है तथापि फिर भी पुराण में सर्वदा नवीनता रहती है। पुराणों में पुराणों का अर्थ क्या कहा गया है, पुराण का अर्थ और भी जो पुराण हैं उनमें क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। वायु पुराण में कहा है पुरा परंपरा वक्ति पुराणम तेन वै स्मृतम, अर्थात जिन ग्रंथों में प्राचीन परंपरा का वर्णन मिलता है वे ग्रंथ पुराण हैं, ये कहा इन्होंने। दूसरा पद्म पुराण में भी एक पंक्ति मिलती है जिसमें कहा है पुरार्थेषु आनयतीति पुराणम, अर्थात प्राचीन अर्थ को बतलाने वाले काव्य पुराण हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मांड पुराण में भी कहा है पुरा एतद् भूदिति पुराणम, प्राचीन घटनाओं का वर्णन करना ही पुराण कहलाता है। मत्स्य पुराण में भी इसी प्रकार से एक पंक्ति आती है पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुर्बुधा। महाभारत में भी एक पंक्ति पुराणों को लेकर आती है पुराणमाख्यानम पुराणम, अर्थात प्राचीन आख्यान ही पुराण हैं। और यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ दी हुई हैं इन पंक्तियों में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह जो पंक्ति है पुराणों के लिए किस ग्रंथ से ली गई है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। इसी प्रकार से संस्कृत विद्वानों के अनुसार या संस्कृत के जो आचार्य रहे हैं उनके अनुसार पुराण का अर्थ क्या कहा है। तो आचार्य सायण जो हैं, सायणाचार्य के अनुसार, आचार्य सायण के अनुसार पुराणम पुरातन वृत्तांत कथन रूपमाख्यानम, अर्थात जगतः प्रागवस्थामनुक्रमस्य सर्ग प्रतिपादकम वाक्यजातम पुराणम, अर्थात विश्व की उत्पत्ति विकास आदि का विवरण जिन ग्रंथों में है वे पुराण हैं। महर्षि पाणिनि के अनुसार महर्षि पाणिनि ने क्या कहा है पुरा भवमिति पुराणम। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछी जा सकती है। महर्षि पाणिनि जी ने जो कहा है पुरा भवमिति पुराणम, अर्थात पहले की घटना है वह पुराण है। यास्क मुनि जी की एक और पंक्ति है पुरा नवम भवति, अर्थात प्राचीन होने पर भी जिसमें नवीनता रहती है वह पुराण है। मधुसूदन सरस्वती जी की भी एक पंक्ति है, मधुसूदन सरस्वती ने भी कहा है विश्व सृष्टिरितिहास पुराणम,
अर्थात विश्व सृष्टि का इतिहास ही पुराण है। आचार्य राजशेखर ने भी कहा है, निबंध प्रायम पुराणम, अर्थात वेद आख्यानों का वर्णन करने वाले ग्रंथ ही पुराण हैं। इस प्रकार से आचार्य राजशेखर ने कहा है। महाभारत में एक और पंक्ति पुराण से संबंधित ली गई है, इति पुराणाभ्याम वेदार्थमुपब्रह्मेत, अर्थात वेद का अर्थ विस्तार पुराण के द्वारा करना चाहिए, ये कहा। तो ये तो थी कुछ परिभाषाएं जो अन्य लेखकों, कवियों, आचार्यों के द्वारा पुराणों के संबंध में दी गई। आगे चलते हैं। परिभाषा पुराणों का प्रतिपाद्य विषय, मतलब इसकी परिभाषा और पुराणों का प्रतिपाद्य विषय। एक श्लोक प्रसिद्ध है, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितंचैव पुराणम पंचलक्षणम। मतलब कि पुराणों में 5 बातों का लक्षण होना चाहिए। 5 बातें पुराणों में कही गई हैं, प्रसिद्ध हैं। सृष्टि उत्पत्ति, पहला सृष्टि की उत्पत्ति। सृष्टि संहार, दूसरी। सृष्टि की आदि वंशावली, तीसरी। मनवंतर, मतलब जो मनु आदि है वो, या फिर विविध मनुष्यों की काल अवधि। चौथा दिया है वंशानुचरित, मतलब बहुत सारे राजाओं के चरित्र का वर्णन, अर्थात सूर्य तथा चंद्र वंशों आदि का इतिहास ये कह सकते हैं अपन शॉर्ट में। उत्तर पुराण तथा महापुराण के बारे में कुछ प्रसिद्ध बातें। उत्तर पुराण ना कहें उपपुराण और महापुराण, तो उपपुराणों की संख्या भी 18 ही है। वैसे संख्या 30 है, बहुत सारे हैं, लेकिन 18 मानी है। 18 उपपुराण हैं और महापुराण भी 18 ही हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा विरचित तथा ख्याति प्राप्त हैं। प्राचीन पुराणों को महापुराण तथा उसके बाद विविध विद्वानों द्वारा रचित पुराण ग्रंथों को उपपुराण के नाम से जाना जाता है। देवी भागवत पुराण के नाम, जो देवी भागवत नाम का पुराण है, उसमें नाम के आरंभिक अक्षर के निर्देशानुसार 18 पुराणों की गणना की गई है। मतलब कि स्टार्टिंग के नाम से ही, जो फर्स्ट नाम रहेगा उससे ही आप अपन पता लगा सकते हैं कि इसमें मतलब ये किस पुराण का ग्रंथ है। इस प्रकार से चलते हैं, देख लेते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, हमेशा ये पूछा जाता है। मद्वयम भाद्वयम चैव व्रत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कूस्कानि पुराणानि प्रचक्षते। मतलब 18 पुराणों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं 18 पुराण, जिसमें पुराणों के नाम तो यहाँ दिए हुए हैं, लेकिन अपन ऐसा कर लेते हैं, नीचे जो दिए हैं एक एक करके पुराणों के नाम हैं और अक्षर वाइज दिए हुए हैं। जो श्लोक है, श्लोक के अनुसार हैं। माद्वयम, माद्वयम मतलब माँ से संबंधित 2। तो माँ से संबंधित 2 कौन कौन से हैं? माद्वयम, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण। भाद्वयम, भाद्वयम में भा से संबंधित 2 पुराण, भा शब्द से, जिसमें भविष्य पुराण है और भागवत पुराण। व्रत्रयम, जो व्र शब्द है इससे संबंधित 3 पुराण हैं, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो ये कुल टोटल अभी तक यहाँ 7 हो गए, लास्ट में दिया हुआ है ना, तो 7 हो गए अपने। अब व चतुष्टयम, वा शब्द से संबंधित 4 पुराण हैं, वामन पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण। तो इस प्रकार से टोटल 11 हो जाते हैं। आगे कुछ और बचे हुए हैं, जिसमें अग्नि पुराण, नारद पुराण। तो अनापलिंग, आ से अग्नि, ना से नारद, पा से पद्म और ली से लिंग पुराण। तो कितने हो गए? अभी यहाँ 15 हो चुके हैं। अनापलिंग, ली से लिंग, गा से गरुण, कूस्कानी, कू से कूर्म पुराण और स्क से स्कंद पुराण। तो इस प्रकार से ये पुराणों की संख्या जो है 18 पहुंच जाती है। ये तो थी पुराणों की संख्या। अब इन पुराणों के श्लोकों की संख्या भी कभी कभी पूछ ली जाती है, किस पुराण में कितने श्लोक हैं। तो ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 5500 श्लोक हैं, विष्णु पुराण में 2300 श्लोक हैं, शिव पुराण में 2400 श्लोक हैं, भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं। 2400 ना कहें, 24,000 कहें, मैं थोड़ा सा बोलने में
मिस्टेक हो गई है। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, विष्णु पुराण में 23,000 श्लोक हैं, शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं, नारद पुराण में 25,000 श्लोक हैं। अभी तो और भी हैं, 81,000 श्लोक वाला भी आएगा, जिसमें जो सबसे बड़ा माना जाता है नारद पुराण 25,000, मार्कंडेय पुराण 9,000, अग्नि पुराण 10,500, भविष्य पुराण 14,500, ब्रह्म वैवर्त पुराण 18,000, लिंग पुराण में 11,000, वराह पुराण में 24,000, स्कंद पुराण में 81,000। ये देखें बृहद ग्रंथ है स्कंद पुराण का, आपको याद रखना 81,000 श्लोक हैं। वामन पुराण में 10,000 श्लोक हैं, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं और ब्रह्मांड पुराण जो है उसमें 12,000 श्लोक हैं। अब इन पुराणों की बात रही तो मैंने इसका डिटेल नहीं दिया है, चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है एक एक पुराण का वर्ण विषय लेने से, और पूछ तो सकते हैं लेकिन उन पुराणों से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इनमें वो पूछी जा सकती हैं, तो इसलिए डिटेल में नहीं दिया। कुल 3,95,000 श्लोक टोटल हो जाते हैं। दुर्गा सप्तशती का वर्णन मार्कंडेय पुराण में है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आप याद रखना है। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ जो है वो मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। सत्यनारायण की जो कथा है वो स्कंद पुराण में वर्णित है। विद्यावताम भगवते परीक्षा, मतलब विद्वानों की परीक्षा भागवत पुराण में होती है, ये पंक्ति प्रसिद्ध है। गंगा सहस्रनाम स्तोत्र जो है ये स्कंद पुराण में वर्णित है। वराह पुराण में नचिकेतोपाख्यान वर्णित है। पुराण के 5 लक्षण, जो पुराणों के 5 लक्षण है वो केवल विष्णु पुराण में देखने को मिलते हैं। विष्णु पुराण में मौर्य वंश तथा मत्स्य पुराण में आंध्र वंश का वर्णन है। क्या कहा एक बार और देख लें। मौर्य वंश में मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में मौर्य वंश का और मत्स्य पुराण में आंध्र वंश का वर्णन है। तो इस प्रकार से पुराणों में शिव संबंधी पुराणों की संख्या जो है वो 10 है। जो पुराण है इनमें शिव संबंधी पुराण जो हैं उनकी संख्या 10 है, याद रखना है आपको। ब्रह्म पुराण को आदि पुराण भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, ब्रह्म पुराण को और कौन सा पुराण कहा जाता है, तो आदि पुराण भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण आमतौर पर भारत में हिंदुओं द्वारा जो शवदाह संस्कार किया जाता है तो उस दौरान इसको पढ़ा जाता है। ब्रह्म पुराण को आदि पुराण भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण आमतौर पर भारत में हिंदुओं द्वारा शवदाह के टाइम पर पढ़ा जाता है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से जो पुराणों के संबंध में एक सामान्य जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पर दी है। इसके अलावा और भी जो पुराणों से संबंधित प्रश्न हैं वो जैसे ही मुझे मिलते हैं और प्रश्न, तो अलग से प्रश्नों की सीरीज अपन अलग से स्टार्ट करेंगे जिसमें प्रश्नों का ही अभ्यास, बहुत सारे प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और अभी क्रमशः ये मैटर आप लोग देखते चलें। इसके अलावा भी आपको जहाँ मिल जाए तो उस मैटर को देखें, क्योंकि मैटर बहुत सारा है, अभ्यास बहुत करना पड़ेगा आप लोगों को। एक एक करके वीडियोस देखते चलें, इसमें जितना मिल रहा है वो आप तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट डालते चलें। जैसे आपने पुराण टॉपिक डाला, पुराण टॉपिक से संबंधित आपके अब नीचे पॉइंट डलते जाएंगे, 1 नंबर पॉइंट, 2 नंबर पॉइंट, ऐसे 300-400 पॉइंट आप इकट्ठे करें, एक एक पुराण से संबंधित जानकारी इकट्ठी करें। जो लगे कि हाँ ये पूछा जा सकता है तो वो याद कर लें। मैटर बहुत सारा रहने वाला है, याद भी नहीं रहेगा इतना मैटर, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एक एक टॉपिक ध्यान से पढ़ते चलें तो जब पेपर में पूछा जाता है तो आपकी आंखों के सामने से यदि विषय निकला है तो आप लोग बता सकते हैं। आप लोग ये वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें जिससे उन लोगों के पास ये वीडियोस पहुंच जाएं। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हों वो आप लोगों को दे पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।